अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इतिहास में एक ऐसी कौम गुजरी है जिसके पास इतनी दौलत और खुशहाली थी कि उनके शहर को ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा कहा जाता था। उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, वो विशाल बांध यानी डैम्स बनाते थे और उनके बागों में फल खुद ब खुद गिरते थे। लेकिन फिर उनकी एक गलती, उनकी नाशुक्री ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक ऐसा सैलाब आया जिसने पत्थरों को भी बहा दिया। आज हम जानेंगे कुरान में जिक्र की गई कौम सबा की कहानी। आखिर अल्लाह ने उन्हें कैसे और क्यों तबाह किया, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है यमन के इलाके सबा की। इनकी राजधानी मारिब थी। ये कौम अपने वक्त के सबसे बेहतरीन इंजीनियर माने जाते थे। उन्होंने दो पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा और मजबूत बांध बनाया था, जिसे सद्दे मारिब यानी मारिब का बांध कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान के सूरह सबा में फरमाया है कि उनके लिए दाएं और बाएं दो बाग थे। ये इलाका इतना हरा भरा था कि रिवायतों में आता है कि अगर कोई मुसाफिर अपने सिर पर खाली टोकरी रखकर वहां से गुजरता तो उसे फलों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पके हुए फल हवा से खुद उसकी टोकरी में गिर जाते थे। हवा साफ थी, मौसम सुहाना था और वहाँ कोई बीमारी या जहरीले जानवर नहीं थे। अल्लाह ने उनसे सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, खाओ अपने रब का दिया हुआ रिज्क और उसका शुक्र अदा करो। शहर भी पाकीज़ा और रब भी बख्शने वाला। लेकिन इंसान की फितरत है कि जब उसे बेशुमार नेमतें मिलती हैं तो वो अक्सर अपने रब को भूल जाता है। कौम सबा शैतान के बहकावे में आ गई। उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा शुरू कर दी। उन्हें अपनी तरक्की और अपने मजबूत डैम पर इतना घमंड हो गया कि उन्हें लगा अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ा कि वो अपनी ही खुशहाली से ऊब गए। उन्होंने अल्लाह से एक बहुत ही अजीब और बदनसीब दुआ मांगी। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारे सफ़रों के बीच दूरी पैदा कर दे। वो चाहते थे कि सफ़र मुश्किल हो जाए ताकि अमीर और गरीब का फ़र्क पता चले। उन्होंने सुकून को ठोकर मारकर मुसीबत मांग ली। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उनकी सुरक्षा को ही उनकी तबाही बना दिया। तारीख और तफसीर में आता है कि उस विशाल डैम को गिराने के लिए अल्लाह ने कोई फरिश्ते नहीं भेजे, बल्कि अंधे चूहों को भेजा। इन छोटे जानवरों ने धीरे धीरे बांध की बुनियाद को अंदर से खोखला कर दिया और फिर एक रात अल्लाह का हुक्म आ गया। जोरदार बारिश हुई और वो मजबूत डैम जिस पर उन्हें नाज था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुरान इसे सैल अल अरीन कहता है, यानी बांध का सैलाब। पानी का ऐसा रेला आया कि उनके आलीशान महल, उनके बाग, उनकी फसलें, सब कुछ बह गया। अल्लाह ने फरमाया, और हमने उनके लजीज फलों वाले बागों को ऐसे दो बागों से बदल दिया जिनमें कड़वे फल, झाऊ और थोड़े से बेरी के पेड़ यानी वाइल्ड बेरी ट्रीज थे। जहां कल तक जन्नत थी, वहां आज सिर्फ कांटे और वीराना था। इस तबाही के बाद सबा के लोग बिखर गए और अरब के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसने पर मजबूर हो गए। उनकी कहानी सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई। दोस्तों, कौम सबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि शुक्र अदा करना। नेमतें शुक्र करने से बढ़ती हैं और घमंड करने से छिन जाती हैं। टेक्नोलॉजी का गुरूर, हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, अल्लाह की कुदरत के आगे हमारा कोई सिस्टम नहीं टिक सकता। अल्लाह हमें हर हाल में शुक्र करने वाला बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। ऐसी ही और सच्ची इस्लामिक घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।